मैं अपने अपने यूट्यूब चैनल अनएम्प्लॉयड टू एम्प्लॉयड चैनल पे। आज जो टॉपिक के लिए हम लोग बात करेंगे, ये आपका एनटीपीसी की तरफ से एक बहुत बढ़िया वैकेंसी आया है, उसको लेकर चर्चा करेंगे। तो सबसे मैं पहले मैं इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसको एक झलक मैं आप सबको दिखा देता हूँ। ये एक लैंडस्केप की तरफ से किया गया है। तो इसमें क्या होगा, मैं अगर समझाऊंगा आप लोग को, तो क्या होगा, मुझे भी दिक्कत होगा और साथ पे आप लोगों को भी समझ में दिक्कत होगा। इसलिए मैं इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसका एक मैंने पीडीएफ कॉपी बनाया है, उससे मैं आप सबको डिस्कस करूंगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि नया जो रिक्रूटमेंट रिलेटेड वीडियो आए वो सबसे पहले आपको मिले। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं, एनटीपीसी की तरफ से एक वैकेंसी आया है, जिसपे आपका स्टार्टिंग डेट 19 मई से शुरू हो चुका है और आपका लास्ट डेट जो रहेगा ये आपका 2 जून तक रहेगा। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। डिग्री यहाँ पे मांगा गया है दोस्तों, आपको मिनिमम बीई और बीटेक होना पड़ेगा। ठीक है। और डिग्री की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे आपको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, पावर सिस्टम, हाई वोल्टेज, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इंजीनियरिंग, इसमें कोई भी अगर आपने इसमें इलेक्ट्रिकल पार्ट किया है तो आप बेझिझक अप्लाई कर सकते हो। फिर यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे आपका कंप्लीटली मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इस सब के ऊपर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर 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 इलेक्ट्रॉनिक जो रहता है स्ट्रीम, उस पर रहेंगे। तो आप लोग, अगर आपके पास प्लेन इलेक्ट्रॉनिक्स का डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में भी सेम है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन पे आप लोग बेझिझक अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी परसेंटेज नहीं दिया गया है, जैसे 60%, 35%, वैसा कुछ दिया गया नहीं है। तो आप लोग ने अगर सिंपली पास किया है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अभी थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, एक्सपीरियंस का भी थोड़ा गैदरिंग मेजरमेंट किया गया है। तो यहाँ पे मिनिमम एक्सपीरियंस क्राइटेरिया जो है, आपको 7 ईयर्स एक्सपीरियंस रहना पड़ेगा, वर्किंग एक्सपीरियंस। ठीक है, एक सेकेंड। तो मिनिमम यहाँ पे आपको 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है। कोई भी अगर आपने प्राइवेट पे काम किया है तो भी आप लोग यहाँ पे बेझिझक अप्लाई कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों, हम लोग प्राइवेट में ही काम कर लेते हैं, पढ़ाई वढ़ाई उतना होता नहीं है, फैमिली में कभी कभी दिक्कत होता है। तो इसके चलते अगर आपके पास 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, हो गया है, तो भाई अभी आप गवर्नमेंट में शिफ्ट कर सकते हो। यहाँ पे सैलरी स्केल भी सही दिया गया है, 60,000 से लेकर आपको 1,80,000 तक की सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जॉब जो रहेगा दोस्तों, ये बिल्कुल परमानेंट जॉब रहेगा, यहाँ पे कोई जॉब जाने का डर नहीं है। अभी वैकेंसी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पे आपका टोटल 120 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, मैकेनिकल पे भी वो आपका 120 वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन पे आपका टोटल 60 वैकेंसी। बहुत बढ़िया वैकेंसी है दोस्तों। अगर आपके पास कम भी एक्सपीरियंस है, यहाँ पे तो मांगा गया है 7 ईयर, लेकिन जैसे देखिए एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, तो आप लोग भी चाहे तो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। फिर कंडीशन यहाँ पे कुछ दिया गया है, जैसे आपको सबसे पहले इंडियन होना पड़ेगा, नेशनैलिटी। फिर आपको पास होना पड़ेगा इंडिया में ही, कोई नो यूनिवर्सिटी से आपको पासिंग होना पड़ेगा। ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग आपको चांसेस भी मिलेगा रिलैक्सेशन देखने के लिए। ठीक है। ये सिलेक्शन जो रहेगा, इसके मैं बात कर लेता हूँ। सिलेक्शन एक ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से होगा, जिसपे आपका सिलेक्शन में वैसा कुछ मार्क नहीं किया गया है कि कितना परसेंटेज पासिंग मार्क्स है। तो मिनिमम आप लेके चलिए, जैसे आदर्श होता है 40 to 45% है आपका पासिंग मार्क्स। और उसके उसके बाद अगर आप लोग पास कर जाते हो सही से, देन आप लोग को एक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। ये इंटरव्यू हो जाने के बाद आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके डायरेक्ट अप्लाई करके नौकरी हासिल कर सकते हो। अभी पोस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे पोस्टिंग कोई भी प्रोजेक्ट पे हो सकता है। एनटीपीसी का ऑल ओवर इंडिया में प्रोजेक्ट रहता है, तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपका पोस्टिंग रह सकता है। बाकी यहाँ पे उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, और यहाँ पे लिखा है कि जैसे आपका जो डॉक्यूमेंट्स रहेगा ये एकदम ओरिजिनल होना चाहिए। और आपको मिनिमम जो है, देखो दोस्तों, 7 ईयर्स काम करना प्रोजेक्ट लाइन पे, बहुत सारा एक्सपीरियंस गैदर हुआ है। तो उस एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोग काम कर सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए एक लिंक दिया गया है, www.ntpc.co.in। ठीक है। इसका लिंक और जो ओरिजिनल पीडीएफ है, ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगा, आप लोग वहां से बढ़िया से देख सकते हो। फिर यहाँ पे ntpc.co.in पे जाके आपको एक न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपका खुद का सब कुछ डॉक्यूमेंट्स और आपका जो
इन्फॉर्मेशन है ये सब पुट करके फिर उसके बाद आपको जो है ऑफलाइन मोड पे पेमेंट करना पड़ेगा। ये ऑफलाइन मोड पे पेमेंट क्या होगा, ये एक ड्राफ्ट होता है या फिर कभी कभी आप जो बैंक पे जाते हो जाके आप ये जो अकाउंट नंबर देखिए यहाँ पे दिया गया है, इस अकाउंट नंबर पे आपको पर्टिकुलरली पैसा भेजना हो रहता है ड्राफ्ट के माध्यम से। फिर ड्राफ्ट का जो नंबर रहता है उस नंबर को आपको खुद के पास रखना है, वो जब कंपनी मांगती है तब आपको देना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे अकाउंट नंबर दिया गया है, न्यू दिल्ली का कोड भी दिया गया है। फिर यहाँ पे आप लोग को अप्लाई करना, मतलब ऑफलाइन पे अगर करते हो तो ऐसे कर सकते हो। अगर आपने ऑफलाइन पे नहीं कर रहे हो देन आपको और कौन मोड है जो है आपका ऑनलाइन मोड। यहाँ पे आप लोग अप्लाई करने के बाद जैसे आप लोग का अप्लाई हो जाता है देन वहाँ पे पेमेंट मेथड आता है। देन पेमेंट मेथड पे जाके आपको ऑनलाइन पेमेंट पे जैसे भीम होता है, यूपीआई होता है, क्रेडिट कार्ड, नेट डेबिट कार्ड, वो सबसे आप लोग पेमेंट बेझिझक कर सकते हो। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक बात है, अगर आपने फॉर्म फिलअप में कोई गड़बड़ी किया है या आपने पेमेंट में कुछ इशू हुआ है, अगर आपके पास बैंक से पैसा कट गया देन आपको पैसा रिफंड हो सकता है। लेकिन एक बार क्या होगा, अगर आपने फॉर्म में कुछ गड़बड़ किया है, आपने एग्जाम दिया फिर पास हुआ, फिर यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रहा है सर्वर पे, देन आपका पैसा वापस नहीं होगा। तो सोच समझ के थोड़ा दोस्तों जो फॉर्म फिलअप करेंगे वो थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, और साथ में आपका जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग वहाँ पे अटैच करेंगे उसका भी नंबर पर्टिकुलरली देख लीजिएगा। ठीक है, तो ऑनलाइन का जो एप्लीकेशन है ये स्टार्ट हो चुका है 19 तारीख से, और ये आपका ख़त्म होगा 2 तारीख तक। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो ज़रूरतमंद दोस्त है उन लोग के साथ आप इसको शेयर कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।